नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत। पिछले दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि घुसपैठिए को किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश में नहीं रहने देंगे। हिंदुस्तान सिर्फ भारतीयों का है। इस बयान के बाद ही यूपी की पुलिस जबरदस्त एक्शन में। घुसपैठियों के खिलाफ जारी अभियान के चलते हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। योगी की पुलिस दिन हो या रात हो घर घर जाकर लोगों की पहचान कर रही है। बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़कर सीधे डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। हफ्ते भर के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा संदिग्ध घुसपैठियों की सूची तैयार हो चुकी है, जबकि आने वाले दिनों में घुसपैठियों की यह सूची और भी कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। योगी की इस मुहिम का मकसद साफ है। जो देश के नागरिक हैं उनका ही इस जमीन पर अधिकार है। सरकारी संसाधनों, रोजगार पर देश के लोगों का ही अधिकार है। जो भारतीय हैं उन्हीं का अधिकार है। लेकिन योगी की मुहिम को लेकर देश भर में हलचल बढ़ गई। घुसपैठियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का कई पार्टी विरोध कर रहे हैं। जानबूझकर खास धन के लोगों को टारगेट करने का आरोप योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब देश की पार्टियां घुसपैठियों का बचाव करेगी? क्या इनके वोट बैंक का इस्तेमाल कर सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगी? आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। यूपी में सीएम योगी का मेगा अभियान, नहीं बचेंगे एक भी घुसपैठिए। सरकार का ऑपरेशन टॉर्च घुसपैठियों की अब खैर नहीं। अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, बांग्लादेशी रोहिंग्या होंगे साफ। योगी के अभियान पर बट्टा, घुसपैठियों से किसे सबसे अधिक फायदा? यूपी में जब से ऑपरेशन टॉर्च की शुरुआत हुई, घुसपैठियों में खलबली मच गई। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए हर जिले में अभियान चल रहा है। हर शहर, हर कस्बे, हर गांव की तलाशी ली जा रही है। घर घर दस्तक देकर लोगों की पहचान की जा रही है। जो भी संदिग्ध सामने दिखते हैं, योगी की पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। जबकि इस दौरान पकड़े गए घुसपैठियों को सीधे डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है। कौन हैं ये लोग? ये कहां से आए हैं? किस किस ने इनकी मदद की? कहां इन्होंने घर बसाए? कानपुर, वाराणसी, अमरोहा, मेरठ, बिजनौर समेत कई जिलों में सीएम योगी के ऑपरेशन टॉर्च का असर दिखाई दे रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जो सालों से वोट बैंक बनकर यूपी में छिपे बैठे थे, वो अब इधर उधर भाग रहे हैं। मतलब योगी का संदेश साफ है, यूपी में अब एक भी घुसपैठिए को नहीं रहने दिया जाएगा। देश भारतीयों का है और यहां भारतीय ही रहेंगे। लखनऊ में पुलिस की रेड चल रही है। यहां सफाई कर्मियों का वेरिफिकेशन चल रहा है। ज्यादातर सफाई कर्मियों के घुसपैठिया होने की आशंका है, इसलिए 3200 कर्मचारियों से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, जबकि 8000 लोगों की रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है। हैरानी की बात यह है कि लखनऊ में 1400 संदिग्ध ऐसे पाए गए हैं जिनके पास असम के डॉक्यूमेंट पाए गए। सैकड़ों कार्रवाई के डर से फरार हो गए। कानपुर का भी यही हाल है। झुग्गी बस्ती इलाकों में दिन हो या रात ऑपरेशन टॉर्च की लाइट ऑन है। पनकी रावतपुर की फैक्ट्री में काम करने वाले करीब 1100 लोगों के दस्तावेज जांच के दायरे में हैं। मेरठ में अकेले 6500 से ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान हुई है। वाराणसी में भी 500 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े गए हैं, जबकि लोहता, रोहनिया जैसे इलाकों में पुलिस की रेड जारी है। यहां पश्चिम बंगाल के फर्जी आधार कार्ड्स बरामद हुए हैं। में बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं, ये जानने की समझने की कोशिश लखनऊ के कृष्णानगर इलाके से, जहां पर बस्ती में अभी 2 दिन पहले तक बड़ी संख्या में यहां पर लोग रह रहे थे। लेकिन आज जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम यहां पहुंची है तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। राष्ट्रीय किसान मंच लगातार सरकार से पत्र भेजकर यहां की जांच करने की मांग कर रहा था। देवेंद्र जी साथ में मौजूद भी हैं। देवेंद्र भाई, हम देख रहे हैं कि अब तो ये खाली सा हो गया है, ये पूरा बंद कर दिया है। देखिए, ये लगा दिया है, ये सांकड़ लगा दिया। अभी मैं कुछ टाइम पहले आया था प्रशासन के साथ में, तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी थे। मैं कल भी कह रहा था, शलोन जब गया था, कि ये एक बड़ा विषय है
कि इतनी से चलते हुए इतनी बड़ी तादाद में लोग जो गायब हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ से भी गायब हो गए। अब देखिए सारी झोपड़ियां खाली हो गई हैं। ये एक चिंता का विषय है कि ये जा कहाँ रहे हैं और प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। कृष्णा नगर SHO सहित भारी फोर्स था उस दिन जब मैंने यहाँ पे आके पूरा चेक करवाया था। यहाँ पे कोई है कि नहीं? बड़ी तादाद में लोग थे, कोई नहीं है। कुल मिलाकर हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। हजारों संदिग्ध की पहचान की जा रही है, सैकड़ों गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि गोरखपुर में 3 मंजिला डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार है, जबकि प्रदेश में 8 और डिटेंशन सेंटर जल्द ही बनने जा रहे हैं। तो पहल बहुत पहले करनी चाहिए थी। अब मुझे लगता है कि हम लोगों ने भी देरी की। आज हमारी 9 साल सरकार बनने हुए हो गया, हमें पहले करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो देश अपना है ये नागरिकों का है। अगर वो हमारे नागरिक होते तो रहते। अब घुसपैठिए कल को क्या हम अशांति फैलाएंगे, क्या करेंगे। ये ना तो कहीं मौलिक कर्तव्य में बैठ रहा है, ना किसी भी कर्तव्य में किसी भी अधिकार में उचित नहीं बैठता है। घुसपैठिए हमारे रहे, बहुत बढ़िया काम हो रहा है और बहुत पहले होना चाहिए। फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन, CCTV, हाईटेक ट्रैकिंग, घुसपैठियों को पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। ये सिर्फ आंकड़े और अभियान भर नहीं है, बल्कि राष्ट्र और यूपी की सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन सवाल है कि योगी के इस दमदार एक्शन पर कौन आंखें तरेर रहा है, किसे तकलीफ हो रही है, कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें SIR के साथ अब ऑपरेशन टॉर्च से वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। तरह तरह की बातें की जा रही हैं, आरक्षण खत्म करने का डर दिखाया जा रहा है। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये SIR नहीं है, NRC है। SIR के बहाने NRC कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें PDA वालों को निकाल देंगे। PDA वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। कल ही आपने देखा होगा लोकसभा में जब वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट पे कितना बीजेपी उछल रही थी। वाइस चांसलर कौन अपॉइंट हो रहे हैं और वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं? तो आरक्षण छीना जा रहा आपका, महंगाई बढ़ाई जा रही है। यूपी में जिन घुसपैठियों को निकाला जा रहा है वो आज अलग अलग शहरों में नहीं बसे, बल्कि सालों पहले इन्हें अपने सियासी फायदे के लिए बसाया गया। सालों से इन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब SIR से इनके नाम कट रहे हैं तो यही पार्टियां जोर जोर से चीख रही हैं, जबकि कुछ कट्टरपंथियों को भी योगी की ये मुहिम रास नहीं आ रही है। घुसपैठियों पर भी कार्रवाई को लेकर ये सभी मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट करने वाली पुरानी राग दोहरा रहे हैं। अब आज का जो सियासी पस मंजर है और भारत का जो सियासी मंजरनामा है, उस मंजरनामे के तहत यही भारत के तमाम मुसलमान महसूस कर रहे हैं कि एक तरीके से मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इंसाफ पर मबनी काम होना चाहिए। उसमें पक्ष विपक्ष या किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान जो लाइनें हैं, इबारतें हैं, उस पर उसी को अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। किसी के साथ पक्षपात नहीं। चूंकि हिंदू है या मुसलमान या किसी और धर्म का मानने वाला, वो सब भारतीय हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनके साथ इंसाफ जरूरी है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान की जमीन पर बैठकर यहाँ के नागरिकों का हक मारने वाले घुसपैठियों के खिलाफ जैसे जैसे ऑपरेशन टॉर्चर रफ्तार पकड़ रही है, वैसे वैसे इस मुद्दे पर सियासी बवाल भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि यूपी में घुसपैठियों के होने से किसे फायदा होगा? क्या वोट बैंक बचाने के लिए देश की सुरक्षा दांव पर लगाई जा सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।